चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 स्टैटिक्स। ठीक है, ये पहले से हमें पता होता है स्टैटिक्स, क्योंकि हमने 8th क्लास में 9th क्लास में कई जगह पढ़ा होता है। अब हम यहाँ देखेंगे स्टैटिक्स के क्या क्या फॉर्मूले हैं और कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा चैप्टर होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा होता है मीन। मीन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा मीन है। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। अब मीन निकालने के यहाँ अलग अलग मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड हमारा है, फर्स्ट मेथड, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ आपका लगेगा मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जहां एफ क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और इसका एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिग्मा क्या बताएगा, सम बताएगा। किसका सम है, एफ एक्स की जो मल्टीप्लाई होकर के आई उसका सम है, और ये किसका सम है, ये फ्रीक्वेंसी का सम है। तो फॉर्मूला बनेगा मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये किस में अप्लाई होगा, जो डायरेक्ट मेथड होगा मीन निकालने का। ये तीन मेथड हैं, ये तीनों हमें आने चाहिए। अगर मेथड का नाम बताएगा तो उसी मेथड से हमें करना पड़ेगा, अगर मेथड का नाम नहीं बताएगा तो हम किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो होता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड है आपका। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पर ए एक्स में जाकर के ए को एज्यूम करना पड़ता है। जब क्वेश्चन आएंगे, जब बताया जाएगा, ये वहां एज्यूम करना होता है, और एफ और डी की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, डी क्या होता है, यहाँ पर डी होता है एक्स माइनस ए। वही मैंने बताया, ए को हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स में जाकर के कहीं भी। और तीसरा जो मेथड है, थर्ड जो मेथड है, वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या फॉर्मूला लगता है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला लगता है स्टेप डेविएशन मेथड में। ये ए वही है जो हम एज्यूम करेंगे, एफ यू, एफ और यू की मल्टीप्लाई का सम है सिग्मा एफ, और एच क्या है, एच इसमें जो साइज होता है हमारा क्लास साइज, जो डिफरेंस होता है, किसी में 10 का डिफरेंस आएगा, किसी में 20 का डिफरेंस आएगा, किसी में 30 का डिफरेंस आएगा, जो सीआई में डिफरेंस चलता है वो एच होता है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे मीन निकालने के। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है मोड, मोड निकालने का। तो मोड का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तो सिंपल होते हैं जो टेबल से निकाल लिए जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसके सामने वाला बिल्कुल वो मोड कहलाता है, जो एक्स में वैल्यू होगी। लेकिन जो दूसरे हैं जो फॉर्मूले से निकलेंगे, वो मोड इक्वल टू क्या होगा, मोड इक्वल टू होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्वेश्चन में हम देखेंगे, जो एल है, जो हमारा मॉडल क्लास होती है, कौन सी क्लास होती है, मॉडल क्लास लेंगे हम। मॉडल क्लास जो उसमें पाई जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है, उसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में जो ये एल है वो है आपका क्या, ये होती है लोअर लिमिट, इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, क्योंकि दो होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। तो ये लोअर लिमिट है एल। एफ वन क्या है, जो एफ वन है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, किसकी, मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास की, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और फिर एफ जीरो क्या है, एफ जीरो प्रीडिसिंग फ्रीक्वेंसी है। कौन सा है, प्रीडिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो जस्ट उसके ऊपर की है। और एफ टू क्या है, ये आपका है सक्सेसिव, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी उसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे। तो ये आपका सक्सेसिव और सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाती है। अब बात करेंगे हम किसकी, मीडियन की।
मीडियन, मीडियन में क्या होता है, अगर नॉर्मल हम मीडियन निकालें जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट क्या होगा, ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर दे रखा है तो मीडियन कैसे निकलेगी, तब आपकी जो मीडियन होगी वो होगी n+1/2 टर्म्स। तब तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरी कंडीशन उसमें क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन होगी कि भाई n आपका इवन होगा उसमें। जब इवन होगा तो मीडियन कैसे निकलेगी, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म और होल अपॉन 2। तब इस वाले फॉर्मूले से हमारी निकलती है। जब हमारी n इवन होती है तब इस वाले फॉर्मूले से हमारी निकलती है। एक और फॉर्मूला होता है जब हमें CI दिया होता है, तो मीडियन का वो जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या होगा, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F। तब ये वाला फॉर्मूला हमारा लगता है इंटू H भी होगा, तब ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा। इसमें भी वही देखना होता है, L क्या है, मीडियन क्लास जो होगी उस मीडियन क्लास की ये लोअर लिमिट होगी। n/2 जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका हाफ करेंगे, वो n/2 होती है। CF जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके जस्ट ऊपर एक CF टेबल बनेगी, वहां से उठाया जाएगा, और ये F है इंटू H वही है जो डिफरेंस है। तो ये इस पूरे चैप्टर का बेसिक था। एक ये और फॉर्मूला है, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। एक ये भी आपका चलता है। इसमें कई बार आपको दो चीजें पता है तो इस वाले फॉर्मूले से भी हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर का ये बेसिक है, जो फॉर्मूले में आएंगे सारे वो यूज करना है आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमें CI गिवन है ये, और हमें F गिवन है। हम निकालेंगे इसका मीन। तो मीन जैसे मैंने बताया आपको 3 मेथड है, तो हम इसमें पहला मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। तो यहां हमें x निकालना है। क्या निकालना है, x क्या होता है, इन दोनों को आप ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये लोअर लिमिट कहलाती है या अपर लिमिट कहलाती है। तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 ऐड किया तो कितना आया आपका 35, और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। तो ये 17.5 आ गया आपका यहाँ पर। अब आपकी चॉइस है कि सभी को ऐसे ही करना है कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, या जितने का डिफरेंस दे रखा है वो ऐड करते हुए चले जाना है। ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं डिफरेंस कितने का, सब में 15 का डिफरेंस है। तो हम अगर इसमें 15 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। 15 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32.5। ठीक है जी। अगर आप 17.5 में 15 ऐड करेंगे तो 32.5 हो जाएगा। इसमें 15 और ऐड कर दोगे, 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7 और यहाँ हो जाएगा 4, 47.5। और इसमें 15 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 4 और 1 5 और 1 6, ये आपका ये आ जाएगा। अगर इसमें 15 और ऐड करोगे तो 2 और 5 7 और 6 और 1 7, 77.5। इसमें 15 और ऐड करोगे तो 7 और 5 12 और 7 और 1 8 और 1 9, ये आपका आ जाएगा। तो ये हमारा x इस तरह से निकल जाता है। अब हमें निकालना है fx। तो fx कैसे निकलेगा, f और x की मल्टीप्लाई करके fx निकल जाएगा हमारा। तो देखेंगे क्या आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 3 जा 9। इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49 और 3 52 और 7 4 जा 28 28 और 5 आपका कितना हो जाएगा 33। और यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 जा 30
और 6 2 जा 12, 12 और 3 15, और 6 6 जा 36 और 1 37। अगेन यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42 और 3 45 और 6 7 जा 42 42 और 4 46। और यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, और 6 9 जा 54 और 1 55। ये हमारा ऐड हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या है, यानी एफ जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम है, जिसके भी आगे लगा होगा सिग्मा उसका सम निकालना है। तो कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 30, ये 30 हमारा आ गया यहाँ पर। अब ये क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स निकाल लो, 5 और 5 10 का 0, कैरी 1 आ जाएगा आपका, 5 और 7 12 और 1 13, 14 15 और 20 20 और 30, 30 का 0, कैरी 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 9 15 और 18 18 25 25 और 30 और 36, 36 का 6 हो जाएगा, कैरी फिर 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 और 3 9 9 और ये भी 9 है, 9 और 9 18 हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, मीन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये कितना है आपका 1860 अपॉन 30। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, 3 6 जा और 3 2 जा, यानी 62 हमारा मीन निकल के यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो एक तो हमारा ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम करके देखेंगे एज्यूम मीन मेथड से, फिर चेक करेंगे कि भाई हमारे लिए क्या इजी है। देखिए यहीं पर हम फिर बना लेते हैं इसको। हमारा 10 या CI है, CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। तो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से आपका हो गया 70 और 70 से हो गया 85 और 85 से हो गया आपका 100। तो ये तो CI हमें गिवन है यहाँ पर, और ये हमें क्या है F गिवन है। F आपका है 2, फिर 3, फिर 7, फिर 6, फिर 6 और फिर 6, ये हमें पता है। अब हमें x पहले से निकाल रखा हमने यहाँ, तो x तो आएगा तो वही हमारा क्या आया, हमारा 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इससे देख लेंगे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो इसमें हम किसी को भी ए एज्यूम कर लेंगे, ठीक है जी। जिसको भी हम करेंगे वहां हमें लेना पड़ेगा। मान लो हमने इसको ए एज्यूम कर लिया, ठीक है जी। किसी को भी हम कर सकते हैं, जिसको भी आप करना चाहें, लेकिन मिड जैसे में रखना ज्यादा अच्छा होगा। जब इसको ए हमने एज्यूम कर लिया है और लिख दिया, तो हम निकालेंगे अब यहां से डी, और डी क्या है, x माइनस ए। ये x है, ठीक है जी। अब यहां तो आपका आएगा 0, क्या आएगा 0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 62.5 और a की वैल्यू भी कितनी है 62.5। अब यहां क्या आएगा आपका, यहां देखेंगे आप x की वैल्यू आपकी 47.5 और ये जो है आपकी a की वैल्यू कितनी है 62.5। 62.5 में से 47.5 माइनस कर लेंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा और 5 में से 4 गया तो 1। ये बचेगा माइनस का 15, इसका बचेगा माइनस का 15, माइनस का 30 और माइनस का 45। अब नंबर माइनस के होते चले जाएंगे, एक हम निकालेंगे, फिर हमें जितने का डिफरेंस है उतने वो
मल्टीपल में जाएंगे। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ प्लस का 15 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 30। तो ये हमारा डी निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एफ डी, एफ और डी। एफ हमारा क्या है, ये है, और डी ये है। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 आ जाएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 आएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 माइनस का आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 15 6 जा 90 हो जाएगा और 30 6 जा 180 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे कुछ प्लस के नंबर आ गए और कुछ माइनस के नंबर आ गए। अब हम प्लस के नंबर और माइनस के नंबर अलग अलग यहीं ऐड कर लेंगे। ये हो गया 5 और 9 और 9 18 का 8 और 1 और 1 2, यानी माइनस के हो गए 285। अब यहाँ पे प्लस के क्या आए, यहाँ पर आपका 0 9 और 8 17 और 2 270 यहाँ पर माइनस के आ गए, और माइनस का नंबर क्या है वो 285। तो कितने का डिफरेंस चला गया, -15 का। तो आपका जो यहाँ आएगा सिग्मा एफ डी जो निकल के आया वो आया माइनस का 15, ये लिख दिया। और जो आपका सिग्मा एफ है वो तो वही रहा जो था वहां पे 30। तो अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है हमारा, ए जो हमने एज्यूम किया था 62.5 प्लस सिग्मा एफ डी क्या है आपका माइनस का 15 और वो क्या है आपका 30। ए आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, आंसर सब केस में एक ही आएगा, लेकिन हम 20 से में लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, तो कितना हो गया 62.5, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, और 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, यानी 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है 62.5 माइनस 0.5। आंसर आपका अगेन क्या आ जाएगा 62, और यहां भी आंसर क्या आया था आपका 62। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब इस मेथड से हम डायरेक्ट से करते हैं तो कैलकुलेशन हमें कई बार बहुत बड़ी हो जाती है, और इस मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएंगी। ये डिफरेंस है। लेकिन जिस मेथड से आएगा आपको उसी मेथड से करना होता है। अगर किसी मेथड का नाम नहीं आता है तो हम किसी भी मेथड से उसे कर सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम तीसरे मेथड से करने जा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, जो थर्ड मेथड है हमारा। यहां हो गया हमारा एफ, एक्स हमारा वही रहेगा सेम 17.5 32.5 47.5 62.5 77.5 92.5, ये हमारा एक्स हो गया। अब हमने क्या निकाला था वहां पर, हमने डी निकाला था। क्या निकाला है, डी। यहां भी डी निकलेगा आपका, उसी से कर देते हैं हम जो हमने वहां किया था। ये इसको माना था हमने ए, तो वही सेम रीडिंग आ जाएंगे आपके -45 -30 -15 0 15 और 30। यहां तक तो सेम है। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हमें निकालना है क्या, यू निकालना है। क्या निकालना है, यू। यू कैसे निकलेगा, जो आपका डी है डी अपॉन एच कर देंगे, डी अपॉन एच। एच क्या होता है, जो क्लास इंटरवल है, जो डिफरेंसेज है वो एच कहलाता है। तो डिफरेंसेज अब ये हमने कितने देखे थे, सब में 15 15 के हैं। तो 15 से डिवाइड करोगे इसको 1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -3 आएगा, 0 का 0 रहेगा, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो ये निकल गया आपका क्या, u। अब हमें निकालना है एफ यू। अब यहां ध्यान रखना है, फिंगर करके रख लीजिएगा, यहां इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे अगेन -6, यहां -7 आएगा, यहां पर आपका 0 आएगा, यहाँ +6 और यहाँ +12। तो यहां पर देखेंगे 6 और 6 12 और 6 7 कितना हो गया, माइनस का हो गया 19, -19 हो गया। यहां पर आप देखेंगे यहाँ क्या आया, यहाँ प्लस का आ गया 18। सिग्मा एफ वही चलेगा हमारा जो चल रहा है, सिग्मा एफ कितना है 30 है हमारा, और यहां निकालेंगे हम सिग्मा, यहां पर सिग्मा एफ यू।
सिग्मा एफ यू में क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आपका ये आ जाएगा, क्योंकि तो 18 है प्लस का और माइनस का है 19, तो सिग्मा एफ यू आ गया माइनस का 1। अब फॉर्मूला क्या लगेगा आपका स्टेप डेविएशन का, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला लगेगा। ए हमने क्या मान रखा है 62.5 प्लस सिग्मा एफ यू क्या आया माइनस का 1, ये क्या है सिग्मा एफ 30 और एच क्या है आपका 15, एच क्या है 15, जो डिफरेंस आ रहा है हमारा जो क्लास साइज का डिफरेंस है वो सब में क्या आ रहा है 15, तो क्या हो गया 62.5 प्लस माइनस यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 15/30 और वही ये कट जाएगा 1/2, यानी 62.5 और 1/2 का मतलब क्या है 0.5, तो अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा 62 आपका आ जाएगा। यानी तीनों मेथड जब हमने यूज किए, तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया। ठीक है, अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा ज्यादा सूटेबल है उसके लिए, तो वो किसी मेथड से कर सकता है, लेकिन आने तीनों चाहिए, क्योंकि जब वो मेथड का नाम दे देगा तो फिर हमें उसी मेथड से करना होगा। लेकिन जो सबसे आसान है कैलकुलेशन में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें सबसे छोटी कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि डिवाइड हो जाता है इसमें, और डिवाइड होने से क्या हो जाता है कि कैलकुलेशन हमारी छोटी होती चली जाती है इसमें। बट इसमें साइन का आपको ध्यान जरूर रखना है कि साइन की आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये इस चैप्टर का जो चैप्टर 13 था स्टैटिक्स, ये इसका बेस हो गया, और एक क्वेश्चन भी इसमें समझा दिया तीनों मेथड से आप